पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और ये चर्चा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। लालू प्रसाद जब पटना आए उसके बाद से लगातार इसी बात की चर्चा हो रही है कि आगे महागठबंधन की सरकार कैसे चलेगी, कैसे लीड किया जाएगा, कौन लीड करेगा और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भूमिका क्या होगी। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा जोर पकड़ चुकी है और इस चर्चा के पीछे का कारण है विपक्ष का बैठक। आपको बता दें कि 12 तारीख को विपक्षी बैठक का तिथि तय कर दिया गया है और कई दलों ने इस पर स्वीकृति भी अपनी दे दी है। जहां एक तरफ लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव देश भर के अलग अलग राज्यों में घूम करके वहां समर्थन जुटाने और साथ आने की बात को लेकर के लगातार लोगों से मिल रहे थे, राजनीतिक दलों से और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात किए। उसके बाद से ये बातें कही जाने लगी कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि सब कुछ फाइनल है। लालू प्रसाद के निर्देश पर कई राज्यों में जाकर के और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाने की बात पर मुहर लगी। कई राज्यों ने स्वीकृति भी दे दी और अब जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि विपक्षी एकजुटता की जो मीटिंग है उसे बिहार पटना में बुलाई जाए। नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार कर लिया और बाकी के दलों ने भी इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अब बैठक 12 तारीख को घोषित हो गई है और इस बैठक के साथ साथ एक और चर्चा ज़बरदस्त हो गई है कि इस बैठक के बाद क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, क्या तेजस्वी यादव के हाथ में कमान दे करके नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों में भ्रमण करेंगे। 11 महीना के आसपास का समय बचा हुआ है 2024 के चुनाव में और नीतीश कुमार ने इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि कई ऐसे मोड़ आए, कई ऐसी बातें आई जिसको लेकर के नीतीश कुमार अब स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं और उनकी नज़र जो है वो दिल्ली की कुर्सी पर है। हर हाल में नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने समीकरण भी जोड़ लिए हैं और इन समीकरण को जोड़ने के लिए नीतीश कुमार को पूरी तरह से अपने आप को फ्री करना होगा, क्योंकि लड़ाई बड़ी है तो उसके लिए तैयारी भी बड़ी करनी होगी। इस बात को लेकर के लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ जो बातें की है उसके आधार पर ये चर्चाएं ज़बरदस्त हो गई हैं। राजनीतिक गलियारे से लेकर के चौक चौराहों पर भी ये चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में जो डील हुई है उसके तहत अब तेजस्वी यादव के हाथ में कमान सौंपेंगे। हमने आपको खबरों में बताया था कि विपक्ष भी इस बात को बार बार रिपीट कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार से कोई डील हुई है या चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना तो उसके लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है और मानना भी है कि 2025 में तो किसी भी हाल में अब महागठबंधन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में रूल करेगी। बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है और इस दावे में कितना दम है ये तो 2025 में पता चलेगा। लेकिन जो वर्तमान चर्चा है उस चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा ये हो गई है कि 12 तारीख की मीटिंग में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए और साझा विपक्ष के लिए नीतियां बनेंगी, कैसे आगे चलना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना है, तो वहीं एक चर्चा और ख़ास हो गई है। वो है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में क्या डील हुई है जिसके तहत क्या तेजस्वी यादव को कमान देंगे नीतीश कुमार। अब इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह को लेकर के भी बातें कही जा रही थी कि ललन सिंह भी इसके लिए राजी हो गए हैं और उनका भी मानना है कि नीतीश कुमार को अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो तेजस्वी यादव को कुर्सी देनी होगी, उनके हाथ में सब कुछ सौंप करके और उन्हें आगे की रणनीति बनानी होगी। अब इस पर कितना, चूँकि विपक्ष ये बात लगातार कह रहा है और कई दल और कई नेता जो अलग हुए हैं यही कह के अलग हुए हैं कि अब लगता है कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त होने वाली है और जनता दल यूनाइटेड का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने वाला है। एक पार्टी हो जाएगी तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी और वो दोष भी नीतीश कुमार के सर से हट जाएगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के रहते हुए किसी और को कमान दे दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 तारीख के बाद क्या होता है। चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन चर्चा खूब है कि नीतीश कुमार अब बड़ी राजनीति के लिए बिहार का त्याग करेंगे और कमान तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।